अमेरिका ने ईरान पर बीते 36 घंटों में कोई नया हमला नहीं किया। अमेरिका की तरफ से की गई 170 एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने पलटवार किया, लेकिन संकेत यही दिए कि युद्ध विराम के पहले जैसी स्थिति में नहीं हम लौटना चाहते। भले ही ट्रंप ने ईरान के साथ हुए शांति समझौते को रद्द करने का ऐलान कर दिया, लेकिन पर्दे के पीछे फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश दोनों तरफ से जारी है। हालांकि दोनों देशों में आपसी भरोसे और विश्वास की काफी कमी है। अविश्वास की खाई इतनी गहरी है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच अंतिम समझौता होगा, यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की मुख्तार यूनिट ट्रंप के पीछे पड़ गई है। खबरें यही आ रही हैं कि ईरान ने खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए ट्रंप के खात्मे की कसम खाई है। ईरान के निशाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति। इजराइल की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा। ट्रंप का कत्ल करवाना चाहता है ईरान। हत्या के लिए IRGC का डेथ स्क्वाड तैयार। डेथ स्क्वाड का कोड नेम है मुख्तार यूनिट। खामेनेई की मौत का इंतकाम लेगा ईरान। ट्रंप के पीछे मुश्तबा की मुख्तार यूनिट। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ खामेनेई के अंतिम संस्कार में नजर आए ट्रंप विरोधी पोस्टर और बैनरों ने ईरान के खतरनाक मंसूबों के संकेत दे दिए हैं। इजराइल के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने अमेरिका को आगाह किया है कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या करवाना चाहता है। इजराइल ने बाकायदा अमेरिका के साथ नई खुफिया जानकारी साझा की है, जिसमें कहा गया है कि IRGC ने एक डेथ स्क्वाड बनाया है जिसका कोड नेम है मुख्तार यूनिट। मुख्तार यूनिट को ईरान के बाहर अपने सीक्रेट ऑपरेशन का काम सौंपा गया है और मुख्तार यूनिट की हिट लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम है। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद दावा कर चुके हैं कि ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर उनका नाम है। तो क्या अली खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए अब ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग रच रहा है? I'm number one on the kill list for Iran. इजराइल से मिले इनपुट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। माना जा रहा है कि अंकारा में नाटो समिट से लौटते वक्त अचानक ट्रंप का प्लेन बदला जाना इसी खुफिया इनपुट का हिस्सा है, क्योंकि अंकारा से वापस लौटते वक्त कतर से गिफ्ट में मिले प्लेन से लौटने के बजाय पुराने एयरफोर्स वन से लौटे। बड़ी बात यह है कि जब पत्रकारों ने प्लेन बदलने को लेकर सवाल पूछा तो ट्रंप ने यही दावा किया कि वो ईरान की हिट लिस्ट पर है, लेकिन प्लेन बदलने की वजह ईरान से संभावित हमले से जोड़कर देखना गलत है। तो क्या ईरान के टारगेट पर अमेरिकी राष्ट्रपति का प्लेन था? क्या ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए ट्रंप का प्लेन बदला गया था? वैसे ट्रंप को मारने की साजिश से जुड़ा खुलासा नया नहीं है। भले ही अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान ट्रंप विरोधी पोस्टर और बैनर दिखे, लेकिन बीते साल अली खामेनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने ईरानी मीडिया कैमरों पर खुल्लम-खुल्ला ऐलान किया था कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति को मारना चाहते हैं। अली लारिजानी ने तब टीवी चैनल पर बैठकर दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि ईरान और अमेरिका युद्ध के दौरान अली लारिजानी मारे गए, तब ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने ट्रंप को मारने की धमकी दी थी। अब ईरान में वही धमकी सार्वजनिक तौर पर चौक चौराहों पर नजर आ रही है। तस्वीर नंबर 1, ट्रंप का पुतला लटकाया गया। ये तस्वीरें खामेनेई के अंतिम संस्कार की हैं। आप देख सकते हैं कि फांसी के फंदे से झूलता ट्रंप का पुतला लटक रहा है।
ईरान में ट्रंप को लेकर यही गुस्सा है। ईरानी बदला चाहते हैं। बदला ये कि ट्रंप को भी मौत के घाट उतारा जाए। तस्वीर नंबर 2, ट्रंप और नेतन्याहू का ताबूत। अब इस पोस्टर को देखिए। पोस्टर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तस्वीर है। पोस्टर के ऊपर लिखा है वांटेड और नीचे है 2 ताबूत जिन पर लिखा हुआ है कमिंग सून, जबकि ट्रंप और नेतन्याहू के माथे पर टारगेट का निशान है। ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर ईरानी नागरिकों का यही आक्रोश अंतिम संस्कार में नजर आ रहा है। इस गुस्से की वजह है ट्रंप का ईरान विरोधी एजेंडा। तस्वीर नंबर 3, ट्रंप को मारने की धमकी। ईरान के मशहद में एक होटल की इमारत पर ये बड़ा बैनर लटका हुआ है। बैनर में अंग्रेजी में लिखा हुआ है वी विल किल ट्रंप, मतलब हम ट्रंप को मार डालेंगे। और नीचे फारसी भाषा में भी यही संदेश लिखा हुआ है। यही नहीं, ईरान के कट्टरपंथी अखबारों ने अली खामेनी की हत्या का बदला लेने का आह्वान किया है, जिनमें से कुछ ने ट्रंप और नेतन्याहू को खामेनी की मौत के लिए जिम्मेदार बताते हुए ईरानी सेना से बदला लेने को कहा है। हमें अपने नेता की हत्या करने वाले को क्यों नहीं मार देना चाहिए। ईरानी मीडिया हो या फिर ईरान में लगे पोस्टर, सभी ने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत का बदला लेने की बात कही जा रही है। मांग यही है कि अली खामेनी का बदला तभी पूरा होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या हो। मतलब खामेनी की मौत का इंतकाम तभी पूरा होगा जब ईरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मौत के घाट उतारे। ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले ईरानी सेना के सीनियर कमांडरों के एक ग्रुप ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में ईरानी सेना के अफसरों ने अली खामेनी की हत्या का बदला लेने और ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन चलाने की मांग की थी। चिट्ठी में ईरानी सेना के अफसरों ने मुस्तफा से खामेनी की हत्या का बदला लेने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की बात कही थी। चिट्ठी में IRGC और ईरानी रक्षा मंत्रालय के सीनियर कमांडरों के दस्तखत थे। माना जा रहा है कि इसी चिट्ठी के बाद मुस्तफा के आदेश पर IRGC ने ट्रंप को निशाना बनाने के लिए एक डेथ स्क्वाड का गठन किया। डेथ स्क्वाड का कोड नेम रखा गया है मुख्तार यूनिट। प्लान के तहत मुख्तार यूनिट हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए मैक्सिकन गैंग और विदेशों में रहने वाले कुछ ईरानियों से मदद ले सकते हैं।